अरमान है, हर मंजिल को पाते हैं, हर जीत को दोहराते हैं। हम रखते हैं सदा आगे बढ़ने का जोश भी, जुनून भी, यकीन भी। हमसे हर पल रोशन है, नई उमंग है, हम नई उमंग है, हम नई उमंग है, नई उमंग है, हम नई उमंग है। İzlesem kalbim ağrınar, yürek çarpınar. Sen tamam, sen tamam. Gözlerim kan sağınar, o kaçan kalpınar. Men tamam. Dilim sağınar, kızım benim sağınar. Yol tamam, karab yol tamam. Kurmasam sağınar, kançalar ağrınar. Dil yaman, dil yaman. Gelgenin gamıdır, gamıdır, gamıdır. Yazgın gamıdır, gamıdır, gamıdır. Namalım canlıdır, canlıdır, canlıdır. Sevgiyle yok. अस्सलामु अलैकुम बखैर अगले जियानो हर कदे आओ अहलन व सहलन मरहबा एंड गुड मॉर्निंग एबिटाबाद। सुबह बखैर कहते हैं और दुआ गो हैं कि आज का दिन आपका खैर आफियत से गुजरे। और जनाब आपकी समातों से टकरा रही आवाज FM 92.4 पुख्तनख्वा रेडियो एबिटाबाद। नई उमंग, बढ़ते हौसलों और एक नई उम्मीद के साथ मुझे कहते हैं ताहिरा यूसुफ ज़ई। और जनाब हमारा और आपका साथ रहेगा ठीक 11 बजे तक। साथ साथ आपको प्रोग्राम का फॉर्मेट भी बताते चलें कि नई उमंग में होंगी जी आपसे गपशप, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर भी बातचीत करेंगे। आपके मोहब्बत पर चाहत बड़े पैगामात भी प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे। आप भी हमारा साथ दे सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और इसके लिए आपको करना होगा हमें टेलीफोन कॉल। हमारे नंबर पर जो है 0992333152 यानी कि 0992333152। और जनाब लाइव स्ट्रीमिंग से भी हमारा प्रोग्राम सुन सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है पुख्तनख्वा रेडियो FM 92.4 एबिटाबाद। कैसे हैं जनाब? उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और यकीनन जिंदगी को खूब एंजॉय भी कर रहे होंगे। ऑफिस जाने वाले भी चलकर एंजॉय कर, उनको कहते हैं वंडरफुल डे। और जनाब जो बच्चे स्कूल कॉलेज या बड़े यूनिवर्सिटी जा चुके हैं तो उनसे भी कहेंगे हैव अ नाइस डे। अपनी बहनों को भी नहीं बोलेंगे जो काम करने का सोच रही हैं कि कहाँ से शुरू करें कहाँ पे ख़त्म, तो उनसे भी कहेंगे हैव अ नाइस डे। ड्राइवर हजरात से गुजारिश है कि सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। बाइक राइडर से गुजारिश है कि हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती है, बहुत खूबसूरत है। और जनाब अगर करें मौसम की बात तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत सुहाना है। और अल्लाह करे ऐसा ही मौसम रहे कि जितना भी नुकसान हुआ है सैलाब की वजह से तो अल्लाह ताला उनकी भी आसानियाँ पैदा करे और मज़ीद मौसम अच्छा रहे तो ज़्यादा अच्छा है। हम तो यही दुआ कर सकते हैं। और जनाब अगर करें टॉपिक के हवाले से बातचीत तो आज सैलाब के हवाले से बात करेंगे कि इनकी वजूहात क्या होती हैं और साथ साथ इस पर भी बात करेंगे कि हम इससे कैसे बचा कैसे जा सकता है। तो जनाब कहीं जाएगा मत, हमारे साथ रहेगा। बढ़ते हैं खूबसूरत मिली नगमे की जानिब, क्योंकि जज्बा और जुनून भी तो चाहिए।
तो जनाब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं मिली नगमे से, कहीं जाएगा मत हमारे साथ रहेगा और सुनते रहिए नई उमंग में ताहिरा यूसुफजई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। फरीद से तासो प्रोग्राम के हर कली वे मां संगा मिजाज सेहत हम संगदी बस खैर के तास संग खैरियत सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तासो दवागानी दी तासो खैर करूंगा लाड़ो हां पर मां तो बताओ सर जखफर हर से गड़बड़ बिल्कुल जी बस सर बस टोला शेड्यूल दा सर शी दो प्रोग्राम ने बकई टोल आरजे सी दी नो बस फदे यार तो खुशहाल यार प्रोग्राम ने दूसरे तक यो पर सी बोल हो या अगर यो डॉक्टर के ते बोलते हुए यार स्टार्ट सर गयो हकीकी अरे ये मतलब नजर तर राशन चाहत ली ऑपरेशन कर दे जो ते सर गट कनो अगर नजर लाट नो هغه چې بیا خیال کړی ورته یې چې شي شنو ډاکټر صاحب سم سری اپریشن شو هغه هم ناکامیاب شو بالکل جی بالکل مې دوست څنګه وایي اته پکې تبدیلی کوي اته ماشينري پکې ته نه زړه شي بس سر وداو یو شیډول دی بس د ټولو ارجز یو شان ډیوټیا نه دي نو سما سره ډیر زیاته تعدیل غشته و نو بس دوه ورځې شوي او بس وایم چې به دغه هم کافي را سر چې بس ملاقات شي او خبرې تریو شي نو دام ډیری دي زموږ دپاره سر عادت شو بالکل هم ته څنګه چې تاسو یې داسې زمې ما څنګه چې تاسو په تکلیف کې داسې زم ما خو ډېر امباري پروګرامونه سره ډاونلوډ کړي دي ښه چې ښه چې کله زه یوازې مې ځان له واورم ستاسو مینه ده سر بس د دې د وجې به زه تاسو نه هېرېږم نه که نه بس الله تعالی د خوشاله او کامیاب ډېره مننه سر به دواګانو کې مې یاد ساتئ کمرې کې کېنم نن مې طبیعت خراب مرای خرابه ده نو ښه جي ښه بس موسم لږ ګډوډ دی که نه بس خپل خیال میال ساتئ د یخ اوبو نه لږ پرهیز وکړئ ماسته لږ مه خورئ زه مو ستاسې دا پروګرام ښه غوښتم ډېره مننه ډېره مننه خدای مو خوشحاله او آباد لره سر ډېره مهرباني السلام علیکم मेरा देश पाकिस्तान मेरा देश पाकिस्तान मेरी धरती पाकिस्तान मेरी धरती पाकिस्तान मेरी जान पाकिस्तान मेरी जान पाकिस्तान मेरा दिल है पाकिस्तान मेरी जान है पाकिस्तान मेरा दिल है पाकिस्तान मेरी जान है पाकिस्तान मेरी जान है पाकिस्तान मेरी
जोश विच सो जाम तरसेदम तेरा मेजवानी वाची जाना तरस लहराता रहे परचम हमारे पाकिस्तान का, लहराता रहे परचम हमारे पाकिस्तान का, प्यारे पाकिस्तान का, हमारे पाकिस्तान का, प्यारे पाकिस्तान का, हमारे पाकिस्तान का, लहराता रहे परचम हमारे पाकिस्तान का, लहराता रहे परचम हमारे पाकिस्तान का, प्यारे पाकिस्तान का, हमारे पाकिस्तान का, प्यारे पाकिस्तान का, हमारे पाकिस्तान का। आओ हम सब अहद करे साथ रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे। आओ हम सब अहद करे साथ रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे। सच सच बोलेंगे जब जग डोलेंगे, सच सच बोलेंगे जब जग डोलेंगे। ऐसे काम करेंगे जिससे रहेगा परचम ऊंचा, ऐसे काम करेंगे जिससे रहेगा परचम ऊंचा। हमारे पाकिस्तान का, प्यारे पाकिस्तान का, हमारे पाकिस्तान का, प्यारे पाकिस्तान का, हमारे पाकिस्तान का, लहराता रहे परचम हमारे पाकिस्तान का, लहराता रहे परचम हमारे पाकिस्तान का, प्यारे पाकिस्तान का, हमारे पाकिस्तान का, प्यारे पाकिस्तान का, हमारे पाकिस्तान का। आओ हम सब अहद करे साथ रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे। आओ हम सब अहद करे साथ रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे। सच सच बोलेंगे जब जग डोलेंगे, सच सच बोलेंगे जब जग डोलेंगे। ऐसे काम करेंगे जिससे रहेगा परचम ऊंचा, ऐसे काम करेंगे जिससे रहेगा परचम ऊंचा। हमारे पाकिस्तान का, प्यारे पाकिस्तान का, हमारे पाकिस्तान का, प्यारे पाकिस्तान का, हमारे पाकिस्तान का, लहराता रहे परचम हमारे पाकिस्तान का, लहराता रहे परचम हमारे पाकिस्तान का, प्यारे पाकिस्तान का, हमारे पाकिस्तान का, प्यारे पाकिस्तान का, हमारे पाकिस्तान का, लहराता रहे परचम हमारे पाकिस्तान का, लहराता रहे परचम हमारे पाकिस्तान। It's like I'm the modern वेलकम बैक टू द शो। in the morning, who's letting come sadna وقتها जी जनाब, आप सुन रहे हैं नई उमंग और मुझे कहते हैं ताहिरा यूसुफ जई हमारा और आपका साथ रहेगा ठीक 11 बजे तक। आप भी हमारा साथ दे सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और इसके लिए आपको करना होगा हमें टेलीफोन कॉल हमारे नंबर पर जो कि है 0992333152। और जनाब टेलीफोन कॉल भी देखते हैं हमारे साथ लाइन पर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ताराबाजी संग अलखैर ठीक ठाक है खैर खैरियत है सरसो खबरें करियो कम जरा दा प्रोफेसर रोशन अली खबरें को मैं तो बाद ना प्रोफेसर सिप्ता सुपर प्रोग्राम के हर कले में मास्टर संगा मिजाज से है तम संग दे तो खदे माशाल्लाह मिजाजम खदे अल्लाह दे नूरम खैर की आमीन जी आमीन।
Alhamdulillah sasu dawagani bapakari sir nan yakinan topic ba modidili tosta patara nan da Pakistan sanga halat ti da ho da kudrati afat ti da ratlun ki halat is pata na legi khusar da selab ratlo wujuhat sidi o singa ba mong zan satili shudi sizna sabab wale sir ये सैलाब और ये ज़लज़ले आफात समावी है। बजाय तो इसकी कोई तदारुक नहीं हो सकती है कि सैलाब किस वक्त आएगा या ज़लज़ला कहाँ तक मतलब है कि उम्मीद है, क्योंकि इसकी कोई पेशेंगोई नहीं की जा सकती। Exactly. सैलाब की तो की जा सकती है, लेकिन हमारे मुल्क में ये सोचते हैं कि हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे भी सैलाब की कुछ रोकथाम हो सकती है। बिल्कुल जी ये बिल्कुल कि हम घर ऐसे जगहों पे, होटल या ऐसी जगहों पे बनाए जहाँ पे सैलाब का कोई खतरा ना हो। ये मतलब है कि रोजाना तो सैलाब तो कभी कभी आते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल होना चाहिए कि हम जिस तरह ये स्वात मालम जबा या ये मुख्तलिफ जगहों पे ये कालाम में होटल वगैरह हैं तो ज्यादा पानी के मतलब है कि करीब करीब ही हैं, करीब करीब थे, तो इसलिए उनको ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ऐसे लिए ऐसे बिल्डिंगें नहीं बनानी चाहिए या हुकूमत की तरफ से भी सरकामंदी लगनी चाहिए कि जहाँ पे सैलाब का अंदेशा हो तो वहाँ पे ये चीजें ना हो। दूसरी बात ये कि सैलाब की सूरत में ये तो खैर पता नहीं चलता, लेकिन उसमें जान बचाने की कोशिश करें। एग्जैक्टली यही है, बचाएं मतलब जितना हो सकता है, लेकिन लकड़ियों की खातिर अपनी घरों को खतरे में न डालें। बिल्कुल जी बिल्कुल, बेहतरीन बात की आपने, बेहतरीन बात की है। नुकसान इसी तरह हुआ है कि लोगों ने लकड़ियां वगैरह ये हम वीडियो देख रहे थे, लकड़ियों के लिए एग्जैक्टली सैलाब के साथ खेलते थे। सैलाब और पानी का तो बहुत ज्यादा जोर है और पता भी नहीं चलता रहना पीछे से कितना आता है, कुछ पता नहीं चलता। हमारे इससे ज्यादा नुकसान हुई है। दूसरी बात ये कि मुतासिरीन जब हो जाए तो इस मुतासिरीन को हर मुमकिन कोशिश करे कि उसको महफूज जगह पे पहुंचाएं और बाकी जो इदारे काम कर रहे हैं उसी के साथ मदद करें बिल्कुल जी बिल्कुल, और अद्वियात फराहम करें जिस तरह बाकी तंजीमें भी करती हैं और फौज भी ज्यादातर इसमें बड़ी एहसन तरीके से काम किए सैलाब के दौरान। एग्जैक्टली अपनी डंडी मारने की कोशिश न करें, कुछ इधर उधर पीछे से चंदे मंदे करते हैं। एग्जैक्टली ये चीज बीच में नोट की गई है सर, आपने देखा होगा जो मुस्तहिकीन है उन तक फिर नहीं पहुंच सकता। एक कौम बनकर काम करें और जो मंदी में शरीक हो जाए। एग्जैक्टली उसमें अपना फायदा ढूंढने की कोशिश न करें कि लोग इधर उधर गली गली तो कह रहे बस सैलाब खान के लिए चंदा दे रहे और फिर अपने साल माल इधर उधर लगाते हैं। एग्जैक्टली इस वक्त नहीं करना चाहिए, इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है, जाने की जरूरत है, अमली मुजाहिरा करने की जरूरत है। ये तो अपना सियासत बाद में चल और सियासत का मकसद यही है कि हम कौम की खिदमत करें। एग्जैक्टली ऐसे ही है कि बस हम उनसे वोट लेते रहे और फिर बोलते जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल, और ये भी काम करने का टाइम है और सर इस टाइम पता चलता है कि कौन अवाम के साथ है और कौन मदद कर रहा है, तो ये अभी देखने का टाइम है। लेकिन फिर भी तमाम ये जो इस मुसीबत में गिरे हुए हैं तो उनसे उनके लिए दुआ गो है, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, फोटो है अल्लाह उनको अपने जवारे रहमत में जगह दे। बिल्कुल जो मुसाफिर हैं अल्लाह उनकी मदद फरमाए और अल्लाह ताला हमें भी इस आफत से, ऐसी हफ्तों से महफूज फरमाए, हमें भी इस तरह आफात समावी और बीमारियों से बचाए। और ये कि जो सही सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हैं और इसकी खिदमत कर रहे हैं, उसकी हिफाजत कर रहे हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल, अल्लाह उनको भी तौफीक दे, बिल्कुल जी हिम्मत दे, बिल्कुल जी बिल्कुल, और बाकी लोगों को भी क्यों एक कौम बनकर बिल्कुल मुसीबत के मौके पर मुत्तहिद हो जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसा ही है सर, बेहतरीन बात की आपने और बहुत अच्छा पैगाम भी दिया आपने। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।
जनाब फरीद खान यूसुफजई ने हमें जंगी से कॉल की है, प्रोग्राम को पसंद किया है और टॉपिक के हवाले से बेहतरीन बात की है। बल्कि प्रोग्राम थोड़े शॉर्ट होने की वजह से थोड़े परेशान भी थे, लेकिन कोई बात नहीं है, ये तो ज़िंदगी है, आता रहता है। और जनाब प्रोफेसर रोशनी साहब ने हमें अपने बात से कॉल की है, प्रोग्राम को पसंद किया है और टॉपिक के हवाले से बेहतरीन और बड़ी गहराइयों वाली बातें की हैं। उन पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे साथ टेलीफोन कॉल देखते हैं लाइन पर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, प्रोफेसर रोशनी साहब ने बेहतरीन बात की है कि आज हमारा मुल्क जो है जिस मुसीबत में घिरा हुआ है, ये एक अभी वक्त है कि हम मुत्तहिद हो जाएं, एक हो जाएं, एक दूसरे की मदद करें जितना भी हो सके। उन जो सैलाब ज़दगान हैं उनके साथ मदद करें और जितने भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, वो तंजीमें हैं, फलाही तंजीमें हैं या 1122 है, वो तो अपने काम सर अंजाम दे रही है, लेकिन साथ साथ आवाम को भी, हमारे नौजवानों को भी इस साइड पे आना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए जितना भी हो सके। जी जनाब, टेलीफोन कॉल देखते हैं हमारे साथ लाइन पर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या रही भाजी? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कौन बात कर रहे हो, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं तारक बात कर रहा हूँ से। तारिक सर, आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। सर कैसा मिजाज है, सेहत कैसी है आपकी? सर क्या बताना चाहता हूँ, सुबह 9 बजे कुरान पाक की तिलावत लगती है। जी जी, वो कभी कभी लगती है, कभी नहीं लगती है, उसको रोज लगाना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है जी, बिल्कुल जी, बेहतरीन बात की आपने। सर आज हम सैलाब के हवाले से बात करें। आपको पता है कि हमारा मुल्क बड़ी मुसीबत में घिरा हुआ है आज इन दिनों में, तो सर क्या कहना चाहेंगे, सैलाब की क्या वजूहात हो सकती हैं, और अगर घरों में पानी आ जाता है या कहीं भी ऐसी मुसीबत आ जाती है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बात तो ये आपने सही किया है, ये एक अल्लाह पाक का इज़ाद भी होता है और आजमाइश भी कह सकते हैं हम इसे सर, हाँ जी, कि ये अभी कहते हैं कि अल्लाह ताला जब देता है तब भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। तो अब ये लेने वाला टाइम है, हमें सब्र करना चाहिए, क्योंकि ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक आफत है। हमें सब्र से और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल ये बात है कि अल्लाह पाक का जो इज़ाद होता है ना, वो हर के शक्ल में होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सर, नमाज पढ़ना चाहिए, अलग याद करना चाहिए। बिल्कुल जी, और अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला मज़ीद हमें ऐसी आफतों से महफूज रखे। सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, टाइम देने का बहुत शुक्रिया। जी जनाब, हम सैलाब के हवाले से बात कर रहे हैं। अब देखा जाए तो बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन कहते हैं कि ये वक्त भी गुजर जाएगा तो ये सख्ती भी दूर हो जाएगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है, हमें मुत्तहिद रहना है, जैसे प्रोफेसर साहब ने बात की है, एक रहना है और एक ही जज्बे से जुड़े रहना चाहिए। क्योंकि अगर एक ही जज्बे से हम एक टीम वर्क करते हैं तो मेरा ख्याल है फिर हमें कोई भी हमारे हौसलों को कोई पस्त नहीं कर सकता। तो कोशिश करें, जितने भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, तो कोशिश करें एक टीम वर्क होकर काम करें। वो हमारे जवान हैं या हमारी बहनें हैं, वो भी काम कर सकते हैं, हिजाब में आप काम कर सकते हैं, आप मदद कर सकती हैं। तो अभी वक्त है काम करने का, हमें उन लोगों का साथ देना है जो इस मुसीबत में घिरे हुए हैं, जो हमारे बहन भाई हैं, जो सैलाब ज़दगान हैं, जो अपने घरों से बाहर निकले हैं या उनके घर जो हैं वो डूब चुके हैं, और दुआ भी कर सकते हैं, साथ साथ उनको मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसीलिए बहैसियत कौम जो है, हमारा हौसला जो है वो बुलंद होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए। तो फिर ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी कुदरती आफत हो या कोई भी ऐसी परेशानी हो तो उसके सामने बन मारने की सलाहियत रखते हैं जब हमारे हौसले इतने बुलंद हों। जी जनाब, और मज़ीद भी इस टॉपिक पे बात करेंगे, कहीं जाएगा मत, हमारे साथ रहिएगा।
बदलेगा तकदीर, वो मेरा भी तो खुदा है। वो हक मेरा है मगर मैं उसे ना रोक पाऊं, जो मेरा हो के भी हुआ मुझसे ही जुदा है। गमज़दा ये दिल, दर्द सहना बड़ा मुश्किल, दर्द सहना बड़ा मुश्किल। ये आंसू आंसू नहीं है, ये दर्द मेरे बहते हैं, मगर ये दुआ है मेरी, खुश रहे दुनिया तेरी। मैं गम तुझको ही सुनाऊं, तू ही है सुनने वाला, मगर ये दुआ है मेरी, खुश रहे दुनिया तेरी। मगर ये दुआ है मेरी, खुश रहे दुनिया तेरी। जिया ना ऐसे जिया जाए, पाए ना दिल चल पाए, रुलाए रुलाए मुझे जिंदगी रुलाए। जिया ना ऐसे जिया जाए, पाए ना दिल चल पाए, रुलाए रुलाए मुझे जिंदगी रुलाए। जोड़ते हैं किस तरह टूटे दिल के टुकड़े, साया भी न साथ मेरे, खुद से ऐसे बिछड़े। सजदे किए हैं मैंने, शुक्र किया है, तेरा मेरे साथ होना सब्र मेरा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इलियास सर, आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। सर, कैसा मिजाज है, सेहत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। आप अपना सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी दुआएं हैं। सर, आप सुनाएं, आपके दिन कैसे गुजरे, हाल वाल कैसा है? अल्लाह का शुक्र है। सर आपकी गरादरी जो है ना वो बहुत ज्यादा है। सर, अभी सिर्फ 2 दिन ही प्रोग्राम होगा क्योंकि एक शेड्यूल बन चुका है। तमाम आरजेस जो हैं तो वो 2 दिन प्रोग्राम करते हैं और कहते हैं कि मज़ीद अगर कोई आरजेस आते हैं तो उनके लिए भी थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए ना। अच्छा, दीगर लोगों के लिए स्पेस बना रहे हैं। सर, कुछ भी समझ सकते हैं आप। सर, सैलाब के हवाले से आज हम बात करें। सर, क्या वजूहात हो सकती हैं और अगर ये आफत आ जाती है या अल्लाह ताला की एक कह सकते हैं, अल्लाह ताला की एक इम्तिहान है, आजमाइश है सर। नेक लोगों के ऊपर आती है ना जी। जब आफत आती है तो अल्लाह के और करीब हो जाते हैं, नेक लोग अल्लाह के और करीब हो जाते हैं। एग्जैक्टली ये भी ज़िंदगी बदलने वाला टाइम होता है सर, कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरे बंदे जो हैं वो बदल जाएं। ये अल्लाह पाक जो है ना वो लेकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है, बिल्कुल। लेकिन सर, हम इसको वो नहीं कह सकते कि हम अल्लाह ताला का एक अजाब है या हमने अल्लाह का अजाब अपने बंदों जो है बंदों को तो अजाब नहीं देता ना। यार है, इसको भी हम पॉजिटिव साइड पे ले सकते हैं सर कि अल्लाह ताला अभी देख रहे हैं कि मेरे मखसूस बंदे कौन हैं, कि इस सख्त हालात में भी वो मुझसे मदद मांग रहे हैं, मुझ पे सब कुछ छोड़ रहे हैं और अपना ये जो गर्व आ रही है तो दुनिया की वो चीज़ें हैं, अपनी वो सहूलत है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला जब पानी बरसाता है तो फिर उसे रोकता भी है, सब हालात ठीक भी कर सकता है सर। बिल्कुल यही होता है जी। लेकिन इसमें भी जो बाकी लोग हैं वेलकम बैक टू द शो। जी जनाब, आप सुन रहे हैं नई उमंग और मुझे कहते हैं ताहिरा यूसुफ जई। हमारा और आपका रहेगा ठीक 11 बजे तक। और जनाब, टेलीफोन कॉल भी देखते हैं हमारे साथ लाइन पर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? सफर रहमान खान जदून, आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहता है। सर, कैसा मिजाज है, सेहत कैसी आपकी? आपको बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खानदान को इंशाल्लाह हम जानते हैं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच। बाजू टूट गया था, ओहो, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। तो वो अभी
भी बस प्लस्तर है, तो आप दुआ किया करें बस। अल्लाह ताला हमारी दुआएं आप सबके साथ है सर, आप सबके साथ है। अल्लाह ताला आपको सेहत याब करे, बस थोड़ा सा एहतियात करें कि आपको भी सेहत दे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारा साथ दे सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और इसके लिए आपको करना होगा हमें टेलीफोन कॉल हमारे नंबर पर जो है 0992333152 यानी कि 0992333152। और इस लाइव स्ट्रीमिंग से भी हमारे प्रोग्राम सुन सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल है पुख्तनख्वा रेडियो FM 92.4 एबिट अब्बाल। साथ साथ आपको बताते चलें कि फरीद खान यूसुफजई ने हमें जंगी से कॉल की है, प्रोग्राम को पसंद किया है और प्रोफेसर रोशन साहब ने बेहतरीन बात की है। साथ साथ आपको वो भी बताते चले कि कोशिश करें, ये एक कुदरती आफत है और ये वो टाइम है कि एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत है, तो जितना हो सके एक दूसरे की मदद करें। और साथ ही उन्होंने बेहतरीन बात की है कि तमाम लोगों ने देखा होगा कि सैलाब तो आया है, वो तो एक अल्लाह ताला की एक आफत है और बचना भी चाहिए क्योंकि अभी भी बारिशों का सिलसिला है वो जारी है और फिर भी एहतियात करने की ज़रूरत है। लेकिन हमारी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो वो लकड़ियाँ जमा करते करते भी अपनी जान की बाजी हार गए हैं, तो इस चीज़ का अपने थोड़ा सा ख्याल रखना है क्योंकि अपने पहले जान बचानी है और उसके बाद जहान तो बचा ही जाएगा। वो तो फिर भी इंसान जब ज़िंदा हो तो अपने लिए ज़रूर कोई ना कोई सामान पैदा करेगा, लेकिन आपने अपना जो ऐसा वक्त है, अभी वक्त है, तो अपने प्रोफेसर आपने बेहतरीन बात की है कि ये वो टाइम है कि अपनी जान को बचाने का और साथ साथ कोशिश करें कि दूसरों को भी बचाएं। तारिक साहब ने हमें अपने बात से कॉल की है, प्रोग्राम को पसंद किया है और टॉपिक और से बेहतरीन बात की है। इलियास सर ने हमें क्या हाल से कॉल की है, प्रोग्राम को पसंद किया है और बात कर रहे थे लेकिन कॉल ड्रॉप हो गई। सैफुर रहमान सर ने हमें एबटाबाद से कॉल की है, प्रोग्राम को पसंद किया है और कहा है कि उनके लिए दुआ करें, वो गिर गए हैं और हाथ जो है उनका ज़ख्मी हो चुका है, तो अल्लाह ताला उनको सेहत याब करे। जी जनाब, आज हम बात कर रहे हैं सैलाब के हवाले से। पाकिस्तान इन दिनों जिस तबाही से दो चार है वो शायद ही दुनिया की बहुत ही कम ममालिक में देखी हो। 1/3 मुल्क जो है वो ज़ेरे आब है और हर तरफ परेशानी है। और लेकिन फिर भी ये वो वक्त है कि अल्लाह ताला का आप हर मामला जो है वो अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दें। अगर वो बारिश बरसात सकता है तो वो रोक भी सकता है, हालात बेहतर भी कर सकता है, लेकिन ये वो वक्त है कि अल्लाह ताला की तरफ हमने लौटना है और उन्हीं से ही मदद मांगनी चाहिए। इंसान क्या होगा और क्या मदद कर सकता है, बस थोड़ी सी वो जो अपनी है हैसियत के मुताबिक थोड़ा सा हेल्प कर सकता है, और तो सारे काम अल्लाह ताला करते हैं और अल्लाह ताला कर सकते हैं। तो जनाब देखा गया है कि सैलाब ने बस्तियाँ की बस्तियाँ उजाड़ दी हैं, खेत गलियाँ इमारतें घर बार माल मवेशी सब पानी में बह गया। और ये एक ऐसा तल्ख तजुर्बा है कि पाकिस्तान को पहले इतना नुकसान कभी नहीं हुआ, लेकिन दुआ है कि कभी दोबारा ना हो। इस तारीख़ी तबाही की मौसमी, साइंसी और माशरती वजूहात क्या थी, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। सैलाब की साइंसी और मौसमी वजूहात, सैलाब आने की कई वजूहात हो सकती हैं, मसलन शदीद या गैर मामूली बारिशें, कोहसारों पर जमी बर्फ़ का तेज़ी से पिघलना, क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली भी हो सकती है, ग्लोबल वार्मिंग यानी बढ़ते हुए दर्जा हरारत के सबब ग्लेशियर का पिघलना। लेकिन मखसूस जो जोग्राफियाई वजूहात की वजह से भी बाज़ औक़ात तूफ़ानी बारिशें होती हैं और इसके नतीजे में सैलाब आते हैं। मसलन पाकिस्तान में ख़लीज बंगाल मौसम की तब्दीली में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। यहाँ अगर हवा का दबाव कम हो तो भी मुल्क में शदीद बारिशें होती हैं। मुल्क में जुलाई का महीना जो होता है वो मानसून का होता है और इस माह में बारिशें होना मामूल है, मगर इस बार बारिशों ने इस कदर शिद्दत इख्तियार की है कि
कहा जाता है कि 80 साल पुराना रिकॉर्ड टूट चुका है। तो मौसम की माहिरीन का कहना है कि ज़मीन पर मौजूद कुरए वस्ती जो कुरए अव्वल और कुरए दोहिम की दरमियान होता है, इसमें मौजूद गैर मामूली हवा का दबाव पाकिस्तान पर बारिश इसके बाद सैलाब का सबब बना। लेकिन साथ साथ देखा गया है कि फ़लाही तंजीमें जो हैं वो भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रही हैं। वो अलखिदमत है, 1122 है और एडी है, वो भी अपने काम सरंजाम दे रहे हैं, बखूबी सरंजाम दे रही हैं। और साथ ही अभी देखा गया है कि हुकूमत भी अब मुत्तहिद हो गई है। हमने एक मुत्तहिद होकर इस मुश्किल वक्त से लड़ना है और ये ऐसा वक्त है कि अकेले लड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। हमने साथ मिलकर एक दूसरे का साथ देना है, क्योंकि ये हमारा प्यारा पाकिस्तान है। और जब एक पाकिस्तान के एक हिस्से में मुसीबत होती है, परेशानी होती है, तो ऐसा है कि वो पूरे पाकिस्तान के लिए एक मुसीबत है। जैसे हाथ की एक छोटी उंगली को भी जब नुकसान होता है तो पूरा हाथ जो है वो दर्द में रहता है। तो इसी तरह पाकिस्तान का भी है, हमारा प्यारा मुल्क है। कोशिश करें जितने भी ज़्यादा मदद हो सके एक दूसरे की मदद करें। जी जनाब, टेलीफोन कॉल भी है, देखते हैं हमारे साथ लाइन पर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी कॉल लग चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कौन बात कर रहे हो, कहाँ से बात कर रहे हैं? यासर बोल रहा हूँ हरिपुर। यासिर सर, आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। सर कैसे मिजाज हैं, सेहत कैसी है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अपने सुनाए खैर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी तरफ खैरियत है हरिपुर में, सॉरी हवेलिया में? चले शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने खैरियत की है। सर सैलाब के हवाले से हम बातचीत करें, क्या वजूहात हो सकती हैं सर? आपने कुछ तो अपने आप को भी एहतियात करनी चाहिए जी। कुछ ऐसी जगह होती है जिस जगह पे पानी का बहाव पहले रहता है, फिर कुछ सालों से खुशक हो जाता है तो हम उधर मकान बनाने शुरू करते हैं, प्लॉटिंग हो जाती है। एग्जैक्टली, ये चीज बहुत जरूरी है। मामला भी हो जाते हैं ना। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये तो कुदरती आफात भी है। दूसरा मकान बनाते वक्त भी ये चीज देखनी चाहिए कि एग्जैक्टली ये बहुत जरूरी है। नहीं है, क्योंकि अगर वैसे नालियां भी होती हैं तो एक वक्त ऐसा होता है कि उसमें भी पानी का बहाव जो है वो ज्यादा हो जाता है। तो इस चीजों को थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। बेहतरीन बात की है सर आपने। की जरूरत है। वक्ती पर हम रोज हो के चुप हो जाते हैं, फिर बाद में वही निजाम हो जाता है। और सर ये भी देखा गया है कि जब आप नालों को बंद कर देते हैं, नाले जो होते हैं वो पानी के लिए होती हैं, बीच में हम कूड़ा करकट डाल देते हैं। अक्सर आपने देखा है कपड़े वगैरह उसमें डाल देते हैं। लोगों की वजह से बंद होते हैं, अपनी वजह से ना। पेपर उठाया उसमें फेंक दिया कचरा, अपनी आसानी के लिए इस पे भी बातचीत करेंगे सर। में उठाया वक्त तो नाले में फेंक दिया, बाद में हम रोते हैं कि ये नुकसान होगा। एग्जैक्टली कितना करेगी जब खुद नहीं एक चीज को साफ रखेंगे तो फिर गवर्नमेंट किधर साफ करेगी। बिल्कुल जी, अपनी एहतियात करनी चाहिए। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि वहाँ के जो डस्टबिन है वो हर जगह मौजूद है। बस थोड़ी सी तकलीफ करनी है, हमने थोड़ा सा अपने घर से थोड़ा सा दूर जाके उसको डस्टबिन में फेंकने हैं। जो नालियाँ होती हैं वो पानी के लिए होती हैं। ये गाड़ियाँ आती हैं कचरे वाली लेके जाती हैं। बिल्कुल हम अपने आप को इस तरह साफ रखना शुरू कर दें, अपने घर को गली को जिस तरह तो उस तरह नाले को भी हमारी जरूरत है। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। डैमों की भी जरूरत है इधर पाकिस्तान में, क्योंकि जिस तरह भी ये सैलाब आया तबाही हुई है, आगे उसका कोई हल नहीं हुआ। बिल्कुल जी बिल्कुल, एक तो हम कह सकते हैं कुदरती आफत है, लेकिन अपनी जो प्रिकॉशंस हैं वो भी अपने पहले से ही रखने हैं। यही वो वक्त है कि कहते हैं कि आने वाले हालात का कुछ पता नहीं चलता। अब उन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी बड़ी आफत आएगी, सब कुछ उनका बहा ले जाएगी। तो ये आने वाले वक्त के लिए खुद को रेडी रखना है, क्योंकि हालात का कुछ पता नहीं चलता सर। सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, टाइम देने का बहुत शुक्रिया और बेहतरीन बात की आपने सर।
थैंक यू सो मच। जी जनाब, साथ साथ आपको बताते चलें कि यासर सर ने हमें हवेलियां से कॉल की है, प्रोग्राम को पसंद किया है और टॉपिक की वजह से बेहतरीन बात की है। और यहाँ पे एक बात मैं कहती चलूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुदारा ये जो नालियाँ बनी होती हैं ये गंद के लिए नहीं होती, ये पानी के गुजरने के लिए होती हैं। और जब थोड़ा सा पानी, बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं, अपनी मिकदार से ज़्यादा हो जाती है, तो फिर मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं, घरों में पानी आता है, दुकानों में पानी चला जाता है। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा गौर करें, क्योंकि आपने देखा होगा हर जगह डस्टबिन मौजूद है। कोशिश करें कि डस्टबिन तक आपका गन जो है वो पहुंच जाए और जो नाले होते हैं वो साफ़ रहेंगे। आपने देखा होगा अक्सर हमारे नाले जो होते हैं वो बंद रहते हैं, उसमें कपड़े होते हैं, अक्सर लोग कंबल में फेंक देते हैं जो इस्तेमाल नहीं करते। तो खुदारा इस चीज़ को थोड़ा सा एहतियात करें, प्रिकॉशंस आपने रखनी है। हम पता है हमें कि कुदरती आफत है, लेकिन हमें थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेने की भी ज़रूरत है, थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है। एहतियाती तदाबीर है, इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी जनाब, और साथ साथ आपको बताते चलें कि घर में अगर सैलाब दाखिल होने के बाद की सूरत हाल से कैसे निपटना चाहिए। कुदरती आफत है, बताकर नहीं आती, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से अक्सर पेशन गोई के ज़राए आवाम को मतला किया जाता है कि अगर आपके इलाके में भी महकमा मौसमियात की जानिब से सैलाब की पेशन गोई की गई है तो फौरी तौर पर इमरजेंसी प्लान तैयार कर लें कि कैसे सैलाब की आमद के बाद की सूरत हाल से निपटा जाए। तो जनाब, टेलीफोन कॉल भी अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं और साथ साथ इस पे बात भी करते हैं कि अपने प्रिकॉशंस कैसे करने हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कौन बात कर रही है, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं सफिया नाज बात कर रही हूँ हैदराबाद से। सफिया मैडम, आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। मैम कैसी हैं आप, सेहत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच मैम। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बहुत सारी दुआएं हैं और सपोर्ट है। सर आज नहीं, सॉरी मैम, हम सैलाब के हवाले से बात कर रहे हैं। क्या वजूहात हो सकती हैं और हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए अगर आपको लगता है कि पानी दाखिल हो चुका है? तो अपने इत्यादि वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में ज़रा हमें हमारे सुनने वालों को बता दें। जी जी, देखिए ये कुदरती आफात जो है ये हमारी लाइफ में आती हैं, ये हमारी लाइफ से जुड़ी हुई हादसात हैं जो वो कुदरती आफातें आती है। उसमें ज़लज़ला भी आता है, ये इस तरह से लाभ वगैरह भी आते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकते हैं तो वो करनी चाहिए। क्योंकि एक तो अपनी जाने जो है वो कोशिश करनी है कि बचानी है, मुमकिन तौर पर कोशिश करें। जी, अपनी तरफ से कोशिश करनी है। दूसरी बात यह है कि हम जो है एक तो इतनी लापरवाह हो गए हैं और इतनी गुर्बत के मारे कि इस वक्त हमें अपनी जान की भी परवाह नहीं है, माली चीजों के बारे में परवाह है। वो जहेज चला गया, वो लड़की चलेगी, जैसे कि प्रोफेसर साहब ने बताया है। तो उस वक्त हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी जान को बचाना है, दूसरों की जानों को बचाना है, अपनी जानों को बचाना है। अगर कोई बचाने आया भी है तो फोकस आपको ये रहे कि अगर वो आपसे कह रहे हैं कि आप दूर रहें, सैलाब के करीब न जाए, तो फिर आप ये चीज मैम आपने बेहतरीन बात की है। ये चीज मैंने भी नोट की है कि पुलिस इतनी मजबूर हो चुके हैं, फिर हम कहते हैं हुकूमत नहीं करती, कि वो डंडे लेने पर मजबूर हो गई है। मैंने देखा था सोशल मीडिया पर, तो वहाँ पे जो पुलिस अफसर है वो डंडे लेकर नौजवानों को मना करें कि खुदारा यहाँ पर मत आए, यहाँ से जानी नुकसान हो सकता है। जी, सफर का बोला जाता है कि इस रोड पे न जाए करें, तो गाड़ी नहीं जाती तो इन्होंने पैदल जाना होता है। देखिए अगर वो खतरा है तो हर तरह से खतरा है। पैदल लोगों के लिए भी खतरा है, गाड़ी वालों के लिए भी खतरा है, और उसके बावजूद भी वो जा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में इस कॉर्पोरेशन के बगैर, ये तावन के बगैर तो ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये अकेले हम नहीं कह सकते कि सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है, हम ये नहीं कह सकते कि जिन पे ये मुसीबत आई है उनको एहतियात करनी चाहिए थी। ये मुत्तहिद रहने का टाइम है, ये अभी वो वक्त है कि हमारा भी कुछ पता नहीं चलता। ये कुदरती आफत है, कभी भी कहीं भी आ सकती है, अपनी मुत्तहिद रहना है। तावन करने एक पार्टी बननी है और वो पार्टी है पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए अभी कुछ करना है। आप जो भी हो, आप जिस पार्टी से भी ताल्लुक रखते हो, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये नोट किया है
कि हर अल्हम्दुलिल्लाह। मुसीबत में, हर तकलीफ में हम एक पार्टी एक हो जाते और वो हैं। पार्टी है बिल्कुल पाकिस्तानी। बिल्कुल। अरे मैं एक बात नोट भी कर रही थी कि जब एक बंदा सैलाब में या किसी मुसीबत में उस वक्त फंसा हुआ है तो वो 1122 वाले हैं या अपनी जो फलाही तंजीमें चला रहे हैं वो ये नहीं देखते कि ये बंदा जो है ये किस मजहब से ताल्लुक रखता है। वो सिर्फ रस्सी फेंकते हैं और उनको कोशिश करते हैं कि उनकी जान किसी भी तरीके से बच जाए। बस मैम मुझे तो बड़ा सोच से कहना पड़ता है कि हम उतने सख्त आफात में भी तमाशबीन बने बैठे हैं। हमें चाहिए कि उनकी हेल्प करें और जिस कुछ चीज़ लोग से हमें हैं, मना कुछ किया लोग जाता ऐसा है जो मजाक उनकी समझते हैं। हिदायत पे सख्ती से अमल करना चाहिए, उस जगह के करीब नहीं Exactly. जाना ताकि उनकी जगह और नई जानों को बचाया जा सके, Exactly, ना कि उनकी exactly. मुसीबतों में इजाफा किया जाए। बिल्कुल जी, बेहतरीन बात की आपने मैम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। टाइम देने का बहुत शुक्रिया और इस बात पे हम मजीद भी बात करते हैं। थैंक यू सो मच। जी। अल्लाह हाफिज। जी जनाब, सफ़िया यूसुफजई ने हमें अपने से कॉल की है, प्रोग्राम को पसंद किया है और साथ ही बेहतरीन बात की है कि कुदरती आफत है, ये मुतहिद रहने का टाइम है, एक पाकिस्तान बनने का वक्त है। और जब हम मदद करते हैं तो इसी तरह मदद करते हैं कि हम नहीं देखते कि ये किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन जो वो 1122 वाले हैं या कोई भी वो फलाही तंजीमों वाले हैं वो सिर्फ रस्सी फेंकते हैं और कोशिश करते हैं कि इस शख्स की जान बच जाए। तो इसी तरह हमने अपने जो तमाम मामलात हैं वो इसी तरह हमने पाकिस्तान के लिए करना है कि हमने नहीं देखना है ये किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, बल्कि हमने मदद के लिए आगे बढ़ना है। जी जनाब, टेलीफोन कॉल भी है, देखते हैं हमारे साथ लाइन पर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपके अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। जी जनाब, और साथ मैमुना ने कॉल की है लेकिन कॉल ड्रॉप हो गई। चलें, कोई गल नहीं, होता है। जी जनाब, और अगर करें हम सफ़िया यूसुफजई वाली बात जो उन्होंने बेहतरीन बात की है कि हम अभी ये वो वक्त है कि हमने अपनी जानों को बचाना है और जानों को बचाना है, ना कि हमने अपनी वो माली जो ज़रूरत है उनको देखना है कि अगर ये सैलाब थम जाएगा तो फिर हमें ये काम आएगा। तो ऐसा नहीं है। पहले जान है तो जहाँ है, यहाँ पे वो जो माहिर है वो काम आता है कि पहले जान है, पहले अपने जान की हिफाजत करनी है, पहले अपनी जान की और फिर दूसरों की जान की हिफाजत करनी है और उसके बाद फिर हमने लकड़ियाँ जमा करनी है, हमने और जो चीज़ें हैं उसको जमा करनी है। और ये आने जाने वाली चीज़ें हैं, लेकिन जान होगी तो आप कुछ कर भी सकेंगे। अगर जान ही नहीं रही तो फिर लकड़ियों का करना ही क्या है। तो कोशिश करें, थोड़ी सी एहतियात करें इस चीज़ में। और साथ ही जैसे मैंने बात की है कि एक चीज़ मैंने नोट की है कि पुलिस अफसर जो है वो बार बार नौजवानों को मना कर रहे हैं कि यहाँ पे मत आएँ, ख़तरनाक है, लेकिन वो चुपके से वहाँ पे बैठे होते हैं। पता नहीं उनको क्या लगता है कि इनमें क्या उनके लिए कोई काम पोशीदा है या नहीं। बस एहतियात करने की ज़रूरत है। अगर आप बचेंगे तो दूसरों को भी बचाएंगे, अगर आप खुद ही ना रहे तो आप क्या दूसरों के काम आएंगे। तो कोशिश करें अपनी भी हिफाजत करें और दूसरों के भी काम आए। जी जनाब, हम बात कर रहे थे कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए, आपको प्रिकॉशंस के लिए कहा जाए कि आपने एहतियात करनी है और अभी आप सैलाब आने का ख़तरा है, तो उस सूरत हाल में आप में पहला हिफाजती कदम जो है वो उठाना चाहिए। वो ये कि एक अदद इमरजेंसी किट तैयार कर ली जाए जिसमें तमाम हिफाजती सामान मौजूद हो और जो फौरी तौर पर बआसानी इस्तेमाल हो सके। इमरजेंसी किट में जो अशिया होनी चाहिए, इसमें टॉर्च है, रेडियो है, बैटरीज हैं, रबड़ के दस्ताने, जूते, हिफाजती ऐनक, पेन किलर या दर्द दूर करने की दवा, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ज़रूरी अद्वियात और एक अदद फर्स्ट एड किट शामिल है। कोशिश करें घर के तमाम मोबाइल फ़ोन्स और इमरजेंसी लाइट्स को 100% चार्ज करके रखें। इसके अलावा बैटरी से चलने वाली टॉर्च भी अपने पास रखें ताकि इमरजेंसी लाइट की चार्जिंग ख़त्म होने की सूरत में इस्तेमाल की जा सके। पानी घर में जहाँ से दाखिल हो रहा है उसका दाखिली रास्ता बंद कर दिया जाए। अगर पानी ग्राउंड फ्लोर से घर में दाखिल हो रहा है तो हैंड बैग्स या मिट्टी से भरी बैग्स का इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ साथ मखसूस
फुल फ्लड बोट्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, और ताकि सैलाबी पानी घर की हदूद में दाखिल ना हो सके। अगर आप 2 मंजिला घर में रहाइश पजीर हैं तो तमाम ज़रूरी सामान जो है वो निचली मंजिल से बलाई मंजिल पर फौरी तौर पर शिफ्ट कर लें। और साथ ही अगर घर में बेसमेंट भी मौजूद है तो तमाम ज़रूरी दस्तावेज जो कागजात जो होते हैं समेत दीगर सामान बलाई मंजिलों तक भी शिफ्ट किया जा सके, ताकि सैलाबी पानी के बाइस ख़राब होने से बचाया जा सके। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैमुना, कैसी हैं आप? आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। जी मैमुना, आज हम सैलाब के हवाले से बात करें। क्या वजूहात हो सकती हैं और कैसे हम बचा जा सकता है, जो प्रिकॉशंस होते हैं वो कैसे कर सकते हैं? हम लोग ज्यादातर इसी वजह से माल आ जाते हैं, लेकिन हमें जो जगह हम लोग दरिया जहाँ से गुजरे हैं, नाला गुजरे, हम वहाँ पे घर बना लेते हैं, लेकिन बाद में वहीं के पानी से हम लोग डूब जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। इन चीज़ों को बहुत ख्याल रखना चाहिए। और मैमुना, जब आपको प्रिकॉशंस दी जाएं कि आपने अभी सैलाब आने का ख़तरा है, तो अपने क्या क्या चीज़ें जो होती हैं वो सबसे पहले अपने लेकर जाने हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े सामान होते हैं वो तो आप लेके जाने से ही रही। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी कोशिश करें कि बिल्कुल सामने रखें कि इमरजेंसी हो सकती है तो आप कम से कम उसको सेफ जगह पे रख सकते हैं। और मैमुना, क्या कहना चाहेंगी? और ये कहना चाहूंगी, जब भी सैलाब आए अपने आप को बचाए। लोग बस बैठे रहते हैं, लेकिन जब आता है तो भागते हैं साहब। वक्त पर नहीं करते, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पहले से हिदायत मिल चुकी है कि आप ये जगह छोड़ दें, तो उसी वक्त फौरी तौर पर उस चीज़ को ख़त्म कर दें, छोड़ दें उस चीज़ को। मैंने बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, टाइम देने का बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मुमताज बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। मुमताज सर, आपका अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। सर, कैसा मिजाज है, सेहत कैसी है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी सेहत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। सर, आपकी तरफ खैरियत है? शुक्र अल्लाह। चलें, शुक्र है। सर, आज हम सैलाब के हवाले से बात करें तो सर क्या कहना चाहेंगे? अगर ऐसे हमें क्या वजूहात हो सकती हैं और कैसे बचा जा सकता है? सर देखो, ये तो कुदरती आफत है, इससे हमें एहतियात करनी चाहिए, बचने के लिए। मैं सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रहा था ना, अपनी वीडियो बनाने के लिए ना, वो नाले तो पानी का भाव इतना तेज हो गया, 3 घंटे वहाँ पर फंसे हुए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कोई मतलब उनका बंदोबस्त नहीं होगा बाहर निकलने का। एग्जैक्टली। वो जो है ना पानी के साथ बाहर कर ले गया। तो ये कोशिश करनी चाहिए, हम पाकिस्तानी लोग हैं ना, हमें चीज से रोकना है तो हम कोशिश करते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, ये हमारी बहुत बुरी आदत है। अगर कोई भी इंतजामी वाला हो या कोई भी हमें रोकने की कोशिश करता है तो हम कहते पता नहीं इसमें इसका क्या मतलब हो सकता है, क्या मकसद हो सकता है, तो हम बात नहीं मानते सर। बस हम जो है ना अपने मनवाने की बात करते हैं, दूसरे की नहीं मानते ना। ये हमारी बहुत बुरी आदत है। बिल्कुल सर, जो जैसे मैंने बात की, ये वीडियो में ही दिखाया जा रहा है कि पुलिस अफसर जो है वो डंडा लेकर उन नौजवानों को मना कर रहे हैं। फिर एक मेरा हाल है फीमेल असिस्टेंट थी, वो भी कमिश्नर थी कि असिस्टेंट थी, मुझे याद नहीं है, वो भी घरों से लोगों को डंडे मारकर बाहर निकाल रही हैं कि यहाँ पे महफूज जगहों पर आप चले जाएं, ये जगह सेफ नहीं है। जी जी, बिल्कुल अच्छी बात है। दूसरा ये है कि अगर इंसान किसी की जान बचाता है तो रब का नाम हमारा भी, अगर तुम किसी की है तो जान बचाएंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल जी, इन चीजों को थोड़ा सा कि हम अपनी जब तक हालत नहीं बदलेंगे तो रात को फिर कैसे बदलेंगे। बिल्कुल जी। बात ये कि बात बीच में कोहरान भी पता नहीं क्या वजह आपकी रद्द कर जाता है, कोई भी नहीं, तो मैंने कहा चलो बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, टाइम देने का बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, अल्लाह हाफिज। जी जनाब, टेलीफोन कॉल भी आ रही हैं और शामिल भी करते जाएंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम।
सलाम संग चल रही जी खैर से खैर खैरियत जाफर खान तास्तो पर प्रोग्राम के हर कले वेमा सर संगा जी सेहत हम संग रे यार खरे जी राल मामा टेलीफोन तासो ताव को मत खजी तास्तो देवे हो बैठे थे सेल मिले मुको और यो मेस्टेरा करा बदला हाँ दो रे तू जर वक्त तीर शे दो पता न लगे तास्तो यो म्याश तीर रखला तकरीबन 28 ये तो खैर तो बस कारोबार आता हो बता तकरीर उसको मसरूफियत खजी खान जब बस ची खैरियत तीनों नेट मने आवरी दो खजी खान नेट मने का दिया मेरे लेकाल तमने नहीं कदा करे दावरे दस लिसनर प्रकार दी दस रेगुलर कॉलर प्रकार ही जो उसका जाके ये ना उन्हें जब मुझे उड़ेरा सोच सलाब लोगों ने वाला कम दी करना जी तो मुझे 2005 के दल्ला शुरू हुआ जी जी तो मुझे पूरा पाकिस्तान वाला खल को अहमदाद वाला मुझे पक्का दाद दे जी उस दागे मदद तो को बिल्कुल जी बिल्कुल सर सब वक्त दे सब वक्त बिल्कुल पता हो लगी कि वो पुष्पा वाले दे दलो आगा हो का ना पाकिस्तान कल को मुझे पल मक्के मुखपल लगे ना आगा हो बिल्कुल जी बिल्कुल दा खुद यो बिल द मस्त वक्ती सबब पमादा बिया बलर्स पता था ना दा खुदा दा सिरे चेनन दा खुद खुदे पाक यो निजाम दे चे कल 50 मा अजमी कल 50 मेखी नो को बदते हल दा दे द यो बल मरस्ता चेनन ता सो जमा मरस्ता के जमा बड़ वारी ता सर मरस्ता हुकम और सुन ची द यो बल मरस्ता कोलिशे आगा सो माली मदती कागा ता सो माली सपोर्ट ता सो कोलिशे ता सो वर्तले है तासो कतेश है नो जमा खाली दाम डीर ज्यादा जरूरी दा दाई डाडगिरे ने द पारा बात आप पैगाम दे सुनना हम दर्द की खपल तौफीक नसीब नसीब आवाम ने हुआ ठीक है ना बकार हमदा मंगा वर्क कैंप के तले बस ना खजी खा तासो कम से रे सर तेरी मने खजी खा जचे सो कम प्रोग्राम में कोशिश तो की चलते दी वर्षी होता सो दे मरस्तो की परी सख वक्त के चिता सो आका यो कैंप चे लगोले दी हम डीर जरूरी दा सर डीर मेहरबानी द टाइम राकोलो डीर मनना खुदम खुशाला बादला डीर मनना जी जनाब जाफर खान ने हमें मरी रोड से कॉल की है प्रोग्राम को पसंद किया है और बेहतरीन बात की है और साथ ही उन्होंने कहा कि वो दुबई गए हुए थे लेकिन वो लाइव स्ट्रीमिंग से हमारा प्रोग्राम सुनते थे। तो ये होते हैं हमारे रेगुलर कॉलर। और साथ ही उन्होंने बेहतरीन बात की है कि उन्होंने एक कैंप लगाया है, ये मेडिकल कैंप जो होता है, ये इमदादी कैंप हम कह सकते हैं, वो लगाया है। तो कोशिश करें अपनी जितने भी लोग सुने हमारे जवान हैं कि अगर वो ड्यूटी से थोड़ा सा टाइम निकाल के या अपनी जो मसरूफियत होती है उसे थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर आप इमदादी कैंप लगा लेते हैं, वो मेडिकल कैंप हो सकता है, इसमें अद्वियात हो सकती हैं या और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हो सकती हैं, या आप माली मदद कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके कहते हैं कि दरिया कतरा कतरा बन के तो समंदर बनता है, दरिया बनता है। तो इसी तरह अपनी जितनी भी इस्तिताअत है आप कोशिश करें कि माली मदद कर सकें। जी जनाब, और साथ साथ प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो जाता है। चलते कहती चलूँ कि सैलाब ज़दगान को फ़ौरी इमदाद में क्या चाहिए। सैलाब ज़दगान को इमदाद ऐसी भी पहुँचाई जा रही है जिन ज़रूरत नहीं है या जो फ़ौरी तरजीहात में शामिल नहीं हैं, जैसे कि पुराने कपड़े या जूते, कंबल, रज़ाइयाँ, पका हुआ खाना या बग़ैर उबला हुआ दूध। तो जनाब उनकी सहूलत के लिए जो इंतहाई मुख्तसर और टू द पॉइंट जो लिस्ट है वो आपसे शेयर करते चलें कि उसमें खुश्क ईंधन, माचिस, मोमबत्ती, मिट्टी का तेल, सोलर लैंप जो है, लकड़ी, और क्योंकि चूल्हे जलाने तक की पोजीशन में नहीं है, पानी का साफ़ पानी नल के काम नहीं करे और बिजली सैलाब ज़दा इलाकों में एहतियातन काट दी जाती है। और दूसरा है कि खुश्क खुराक, चूँकि पका हुआ खाना सिर्फ एक वक्त काम आएगा, जबकि खुश्क खुराक जो है 2 या 3 वक्त काम दे सकती है। चादरें, कंबल या रज़ाइयों की जगह सिर्फ साफ़ चादरें, पॉलीथीन की चादरें या फर्श पर बिछाने की दरियाँ, तरपाल, मच्छरदानियाँ।
सिले हुए कपड़े जो फौरी पहने जा सकें, कपड़े सीने की सहूलत कहीं मुयसर नहीं है। प्लास्टिक के जूते, आम जूते वहाँ काबिल इस्तेमाल नहीं है। जगह जगह खड़े पानी में आम जूते की सिलाई खुल जाती है। और जनाब खुश्क दूध जो है वो छोटे बच्चों के लिए या बच्चों की खुराक के दीगर पैकेट जो हैं, जानवरों के लिए खुश चारा, इंसानों को फिर भी इमदाद मिल रही है। जानवरों का परेशान हाल कोई नहीं है फ़िलहाल। और तीसरा जो है वो खेमे हैं, मार्केट में पहले ही शॉर्ट हैं। और सैनिटरी पैड जो हैं उसके भी अपने लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। और ये जो चीज़ें हैं ये आप अपने जो फलाही मराकज़ हैं या उसमें भी कर सकते हैं। ये जो कैंप्स लगाए हुए हैं इधर भी आप जमा करा सकते हैं। अद्वियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है बच्चों के लिए, तो कोशिश करें बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, क्योंकि कहते हैं कि जल्द की बीमारियां भी आ गई हैं। तो कोशिश करें एलर्जी की अगर कोई डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अगर कोई मेडिसिन है तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आप कार्य खैर में हिस्सा ले सकते हैं और अपनी बहन भाइयों की जान बचा सकते हैं। अपना हिस्सा डालना है। जैसे एक परिंदे ने अपनी चोंच में वो दाना लाकर पानी जो है वो लाकर फेंक रही थी कि बस अपना फ़र्ज़ निभाना है आपने। जनाब प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ चाहता है। इस दुआ और उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाज़त कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और कोशिश करें ये जो इमदादी कैंप हैं ये लगाएं, इसमें हिस्सा दें। अगर जिन्होंने लगाए हैं तो उसमें उनकी मदद करें, उनके साथ शाना बचाना खड़े रहें, क्योंकि ये वक्त है एक होने का, एक मुत्तहिद होने का। क्योंकि अगर एक पाकिस्तान के एक हिस्से में तकलीफ़ है तो पूरा हिस्सा उस तकलीफ़ से लरज़ रहा है। तो कोशिश करें इसमें एक दूसरे की मदद करें। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा और कोशिश करें इसको अपनी लाइफ में भी शामिल कर दें। छोटी छोटी चीज़ें इनको ख्याल रखें। और जनाब इस दुआ और उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाज़त कि रब्बुल आलमीन आपको आसानियाँ दें और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाएं। रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर और आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जानन बराशियो कना जानन बकल राजी